नमस्कार। 11 लोगों की बेंगलोर में जान चली गई, एक पूरा जश्न मनना था लेकिन वो मातम में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे हादसे के पीछे। यह हादसा आखिर हुआ कैसे। हाई कोर्ट की तरफ से भी सवाल पूछे गए हैं सरकार से, और सरकार को अब जवाब देना है। लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उनके मुताबिक ये पूरा का पूरा मामला जो है वो मिसमैनेजमेंट का है। एक फैक्ट निकलकर सामने आया है कि जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो 36 घंटे से लगभग ड्यूटी में लगे हुए थे। पहली बात तो 36 घंटे से किसी भी व्यक्ति को ड्यूटी में लगाना ये मानवता के भी विरुद्ध है और कानून के भी विरुद्ध है। मतलब आप कैसे 36 घंटे तक किसी व्यक्ति को ड्यूटी में लगा सकते हैं। पुलिस वालों की एनर्जी हमसे थोड़ी हाई होती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी होती है, लेकिन वो भी इंसान है और कोई भी थका हुआ इंसान अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर कैपेसिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी, तो फिर इतनी भीड़ जुटाने की जरूरत क्या थी, क्यों इतनी भीड़ जुटाई गई। तो सबसे बड़ा सवाल और जवाब यही है कि इस पूरे जो सिस्टम में लापरवाही आपको दिख रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार और आरसीबी की पूरी जो मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है। और दूसरी बात अगर आप गौर करें तो वो लोगों की जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा क्यों नहीं की, क्यों उन्होंने अपने जान के साथ खिलवाड़ किया। हमने महाकुंभ में भी यही देखा था कि लोग अपने जान के साथ खेलकर, ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं थी लेकिन लोग धक्के खाते हुए ट्रेन में लटक कर प्रयागराज पहुंच रहे थे। और वही हाल लगभग कमोबेश यहां भी दिखा कि जगह नहीं होने के बावजूद भी लोग उसमें घुसे जा रहे हैं भीड़ में। मतलब आप खुद अगर अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे तो आप सरकार और सिस्टम से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बचाएं। क्योंकि भीड़ का अपना एक तौर तरीका होता है कि अगर उसमें थोड़ी भी इधर उधर हुई, अगर भीड़ थोड़ी भी उग्र हुई तो एक हादसे को ही भीड़ जन्म देती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जो भीड़ में भगदड़ की बात है, ऐसी घटनाएं हो चुकी है फिर भी लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों की क्या अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और सरकार तो लापरवाही बरतने के लिए जानी ही जाती है। अब होगा क्या, इस पर एक जांच कमेटी गठित होगी, कुछ लोग सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ लोग पर कार्रवाई होगी और फिर मामला खत्म, रफा दफा। लेकिन जिनकी जान गई है, आप सोचिए उनके परिवार की स्थिति क्या होगी। जिनकी जान चली गई उनका तो समझिए जीवन ही खत्म हो गया, अब तो वो उनकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन उनके परिवार के लोगों की हाल आप सोच कर देखिए कि उनकी हालत क्या होगी। और जिन लोगों ने जान गंवा दिया वो बिना मतलब के एक आयोजन के चक्कर में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो उत्साह में अपने जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेगी। सरकार और सिस्टम पर सवाल हमेशा से है, और सवाल मुझे लगता है कि हमेशा सवाल उठते भी हैं और सुधार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है, कुछ होता नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए।